सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू मेरी यूट्यूब चैनल शालिनी यादव ऑफिशियल। तो आज की इस ब्लॉग में आप सबको हम अपनी जो स्टडी है वो शेयर करूँगी। तो आप सबको पता ही होगा कि जो भी भाई बहन का यूपीएसआई का एग्ज़ाम है उसमें अब कुछ ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। वही आपके 28 से 30 दिन बचे हुए हैं। तो उसमें आप कैसे पढ़ाई कर सकते हो और मैं अपनी कैसे पढ़ाई कर सकती हूँ, सबसे पहले मैं अपनी बताती हूँ। और तो कुछ जो हिंदी में मेरे चैप्टर वो पूरे कंप्लीट हैं, मतलब मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट है। और जीएस में भी थोड़ा बहुत छूटा हुआ है, कोई बात नहीं, अभी उसको हम बीच बीच में कर लूँगी। और उसके बाद रीजनिंग में मैंने एक बार पहले से पढ़ लिया था, अब दोबारा से पढ़ रही हूँ। तो वो ऐसे करके मेरे पास अब ज़्यादा कुछ टाइम नहीं है, तो मैं ऐसे ऐसे धीरे धीरे कर करके मैं अपनी जो पढ़ाई है कंटिन्यू रखूँगी। क्योंकि आप सबको पता ही है कि यूपीएसआई और यूपी पुलिस की दोनों एग्ज़ाम डेट आप सभी के बीच है। और अब यूपीएसआई में कोई ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, और हालांकि यूपी पुलिस में अभी टाइम है। और टाइम क्या है, उतने दिन में भी आप सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, अभी 4 महीने में। और 4 महीने पता नहीं चलेंगे कब बीत जाएंगे, कब नहीं बीत पाएंगे। तो आप सभी के बीच अपना जो टारगेट शेयर करती थी, और बीच में मैं अभी नहीं कर पाई क्योंकि मैं कहीं बाहर चली गई थी और मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाई थी। तो आज है 10 फरवरी, तो आज मैं 10 फरवरी से अपने जो टारगेट हैं आप सभी के बीच शेयर कर रही हूँ। और आप लोग बताना कि टारगेट क्या मेरे सही है या गलत है। और आप सभी को जो भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। और अब मैं शेयर करती हूँ अपने जो टारगेट मैंने बना रखे हैं अपने, और वो आप सभी के बीच शेयर करती हूँ। तो मिलते हैं अपने टारगेट की ओर। तो आप लोगों को ये टारगेट ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से ज़रूर करना। और देखिए मेरा टारगेट। तो मैं आप सबको सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा जो यूपीएसआई का सिलेबस वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। और जैसे कि मैथ और कुछ टॉपिक जीएस में है जो मेरे कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। और तो उसके साथ साथ कोई बात नहीं, जितना मैंने नोट्स बना के रख लिए हैं और उसी को मैं बार बार प्रैक्टिस करूँगी। देखती हूँ मैंने जो टारगेट बनाए हैं वो कंप्लीट किए नहीं किए। तो मैंने ये जो टारगेट डेली कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, वो भी 30 दिन में। और इसमें अब मैं ज़्यादा कोई यूट्यूब से क्लासेस नहीं लूँगी और ना कुछ, बस जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं उनको बार बार प्रैक्टिस करूँगी। तो सबसे पहले मैं आप सबको दिखाती हूँ कि ये है जो सबसे पहले आपका जैसे जैसे मेरा यूपीएसआई का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, और उसके बाद आप सबको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को हिंदी डेली 1 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। तो मेरे को हिंदी में आज पढ़ना है छंद, और छंद में आप सबको पता ही है कुछ ना कुछ ज़रूर पूछ लिया जाता है। उसके बाद मेरे को पढ़ना है रीजनिंग। रीजनिंग में मेरे को 2 घंटे पढ़ने हैं, क्योंकि मेरे को वो इतनी जल्दी रीजनिंग समझ में नहीं आती है। पहले मैंने पढ़ ली है, कोई बात नहीं, फिर मैं दोबारा से फिर पढ़ रही हूँ। और अब की बार जो मैंने बुक भी ले रखी, बुक और कुछ जैसे कि यूट्यूब क्लास जैसे को मेरे को समझ में नहीं आती तो मैं वहाँ से रीडिंग कर लेती हूँ। तो ये रहा हिंदी का और रीजनिंग का। उसके बाद पॉलिटी। पॉलिटी आपको डेली पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि पॉलिटी का सबसे बड़ा इसमें रोल है। और उसके बाद मैथ को आपको 2 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे कि आपका मैथ अच्छा है तो आप अपना कर सकते हो, जैसे कि मेरा वीक है तो मेरे को 2 घंटे पढ़ पाएँ तब मेरे को समझ में आता है। और उसके बाद जीके जीएस, इसमें सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। वो क्या नाम है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसमें से एक-एक या 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते, जैसे यूपी स्पेशल और करंट अफेयर। तो मैं आप सबको बता दूँ करंट अफेयर के लिए कि जो आप सबके प्यारे सर हैं और मेरे भी बहुत प्यारे सर हैं, उनका नाम है कुमार गौरव। तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हो, मैं वहीं से पढ़ती हूँ। और उसके बाद आप सबको पता ही होगा कि मूल विधि का सबसे बड़ा इसमें रोल है। तो आपको मूल विधि भी पढ़ना ही पड़ेगा, तो मैं इसको मूल विधि को 1 घंटे लेती हूँ। तो ऐसे करके जो मेन मेरी वो
सब्जेक्ट हैं और उसमें जीके जीएस में तो सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो कोई बात नहीं, तो ऐसे करके मैं अपनी पढ़ाई करूँगी और आप सभी के बीच शेयर करूँगी। तो उसके बाद मेरे को लगाना होगा एक टेस्ट, डेली एक टेस्ट लगाना है। आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन लगा सकते हो। तो मैं आपको दिखा दूँ मेरे पास मैंने ये टेक्स्ट बुक लिया है और जो कि आप सबको इसको खरीद सकते हो और इसमें 4 सब्जेक्ट दिए हुए हैं और मैंने ये टेस्ट इसलिए लिया है कि अब मेरे को जो ऑफलाइन लगाना है टेस्ट, ना कि मेरे को ऑनलाइन लगाना है। तो ये कुछ टेस्ट हैं, इसमें 10 टेस्ट हैं आप सबको और इसके जो आप पीछे लगाओगे, पीछे क्या नाम वो मिलते हैं आपकी जो आंसर की होती है वो आपको पीछे मिलती है, आप उसको इसको लगा के और पीछे देख सकते हो। तो इसमें अभी हमने 2 से 3 टेस्ट लगा रखे हैं और मैंने आज एक टेस्ट कंप्लीट किया है और नंबर तो वही है आपके, मैं आपको बता दूँ। मैथ में तो मेरा कम ही है और जीएस और हिंदी और रीजनिंग में ठीक चल रहे हैं, आप देखते हैं क्या होता है। अभी 3 दिनों में मैं और कोशिश करूँगी और अब मैं ज़्यादातर अपनी पढ़ाई पे फोकस करूँगी, ना कि कहीं शादी-वाह में, ना मुझे कहीं नहीं जाना है। वहाँ जाके 2 दिन जाओ, 4 दिन आपकी पढ़ाई नहीं होती है। मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से देख लिया है और लाइब्रेरी भी नहीं जा पाती हूँ मैं, क्योंकि मैं भी बहुत बिज़ी होने के कारण। तो ये था मेरा टेस्ट जो मैंने खरीदा है और आप इसको मैं प्रैक्टिस करूँगी। उसके बाद आप कोई भी इसको खरीद सकते हो और इसका कुछ ज़्यादा रेट भी नहीं है, 100 के आस-पास मिल जाता है। तो ये था हमारा नोट्स और उसके बाद ये हमने जो अपने टारगेट बनाए हैं, आप सभी के बीच शेयर करूँगी और देखते हैं मेरी इतने घंटे पढ़ाई हो पाती है या नहीं हो पाती है। तो मिलते हैं आपको अब अगले टारगेट में। मूल विधि तो ये सब हमारे जो टारगेट हैं, आप सभी के बीच शेयर कर रही हूँ। तो आपको सबसे सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट पे फ़ोकस करना है? जीके जीएस में। पॉलिटी को, मूल विधि को और उसके बाद आपके जो सब्जेक्ट लगातार हैं जैसे कि ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर, तो इन चीज़ों पे बहुत अधिक से अधिक आपको फ़ोकस करना है। और उसके बाद आपको हिंदी में तो अगर हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसमें आपने अच्छे से कर लिया, तो इसमें आपका बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। तो आप हिंदी को सबसे पहले आप अच्छे से करिए और हिंदी आपको पता ही है वो 25 दिन में हो जाती है अच्छे से कंप्लीट। और मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो मैथ में और रीजनिंग में तो थोड़ी थोड़ी है और जो हिंदी जीएस में तो मेरे को नहीं है। तो देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं होता। और मैं पढ़ाई इसलिए कर रही हूँ कि मेरा यूपीएसआई का पता नहीं निकले या ना निकले, और कोई बात नहीं, मैं आगे जो यूपी पुलिस का एग्जाम है मैं उसके लिए अभी से इतनी तैयारी कर रही हूँ। तो मिलते हैं आपको अगले टारगेट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे। और ये कुछ हमारी नोट्स रखी हैं, आप सबको मैं दिखा सकती हूँ और आप लोग अपनी पढ़ाई को निरंतर रखें। तो आप लोग बने रहना हमारे इस टारगेट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट करके जरूर बताना। और मैं अपनी ये जो पढ़ाई आपसे भी शेयर कर रही हूँ, मैं इस ब्लॉग में एक बात और बोलना चाह रही हूँ कि जिस भी बहन भाई को लगे कि वो आप लोग मेरे देख के कर सकते हैं और आपको नहीं लग रहा है तो ठीक है, मत करिए। मैं अपनी पढ़ाई आप सभी के बीच शेयर कर रही हूँ और इससे क्या होता है कि मेरे को जो मैं टारगेट बनाती हूँ मैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। बस मैं इसलिए बनाती हूँ और कोई इसमें वो नहीं है कि आप ये बनाती हो ज्ञान देती हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपना शेयर करती हूँ, आपको ठीक लगे तो आप लोग ये कर सकते हो और आपको नहीं ठीक लग रहा तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। और कोई भी भाई बहन जितना पर्सनली मैसेज करके इसमें मत पूछें, जो भी मेरे को पूछना है आप सभी का मैं सारा कमेंट देख लेती हूँ, आप क्या कमेंट करती हो और मैं कोशिश करती हूँ आपका रिप्लाई करने की। और तो आज के इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे। तो मैं आपको बता दूं मैं यूट्यूब से कहाँ से पढ़ती हूँ। तो मैं आपको बता दूं RWA से पढ़ती हूँ और आपको दिख रहा है संदीप सर पढ़ा रहे हैं रीजनिंग, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उसके बाद ममतेज सर जो हिंदी पढ़ाते हैं और उसके बाद आप सबको बता दूं मैथ के लिए राहुल तेवतिया सर, जीके जीएस के लिए पॉलिटी दिग्विजय सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं।